नमस्ते। कहानी का नाम मन के विरुद्ध विवाह। एक छोटे से गांव में सुरेश एक साधारण गरीब किसान परिवार का बेटा रहता था। सुरेश बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके माता पिता की शिक्षा देने की हैसियत नहीं थी। सुरेश के पिताजी ने सोचा। उसने सुरेश को सरकारी छात्रावास में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। लड़का होशियार होने के साथ साथ परिस्थिति से अनुकूल भी हो जाता है और शिक्षा के साथ एकजुट होता है। अब वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में वह 10वीं कक्षा में जाने वाला था। सुरेश की जिंदगी में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 9वीं की परीक्षा हो चुकी थी और वह अच्छे अंकों से पास हो गया। सुरेश के सर और दोस्तों ने बहुत सराहना की। वह 1 महीने की छुट्टी पर अपने गांव आया था और अपने दोस्तों के साथ जामुन आम खाने के लिए जंगल जाया करता था। मजाक मस्ती बातचीत में सुरेश का अच्छा समय चल रहा था। सुरेश की मई महीने की छुट्टी खत्म हो गई। वह अभी 10वीं कक्षा के छात्रावास जाने के लिए तैयार हो गया। माता पिता और अपने दोस्तों को छोड़ते समय वह बहुत दुखी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से पानी आ रहा था। इस बीच सुरेश के पिताजी ने कहा, चलो बस आ गई। उसने बैग उठाया और बस में बैठ गया। छात्रावास में आने के बाद एक होशियार छात्र के रूप में उसका स्वागत हो गया। अब 10वीं कक्षा शुरू हो गई। उसने बहुत पढ़ाई करने का निश्चय किया। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पूरे मन से पढ़ाई करना चाहिए, ये बात वो जानता था। अब छात्रों के लिए 10वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की तैयारी शुरू हो गई है। छात्र परीक्षा फीस देने लगे, लेकिन सुरेश के पास फीस भरने के पैसे नहीं होने के कारण वह तनाव में रहने लगा। उसने सर से पूछा और घर आया। उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे 10वीं की परीक्षा फीस के लिए 50 रुपये चाहिए। उसके पिताजी ने उसे बताया, पैसे का इंतजाम कहीं से भी करेंगे। सुरेश की माँ ने कहा, मेरा भाई अच्छा है, तुम अपने मामा के पास मेरे साथ चलो, वह फीस दे देगा। लेकिन उसके मामा ने पैसे नहीं दिए। अब सुरेश रोने के लिए अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ ने उसे धीरज देते हुए कहा, हम तुम्हारी परीक्षा शुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा 10वीं का साल शुल्क के लिए बर्बाद नहीं होने देंगे, तुम चिंता मत करो। सूरज अपने बड़े भाई के पास मुंबई आया। उसने कहा, भाई मुझे 50 रुपये परीक्षा शुल्क के लिए चाहिए। लेकिन भाई चुप रहे। उनके पास 50 रुपये नहीं थे। लेकिन भाई की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसने सोने का मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रखा और सुरेश को 50 रुपये दिए। भाभी ने कहा, तुम अब अपनी 10वीं की परीक्षा दे सकते हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से सुरेश छात्रावास आया। उसने जल्द ही 10वीं का फॉर्म भर दिया। परीक्षा हो चुकी थी और परिणाम आया। सुरेश 80% अंक पाकर बहुत खुश था। सभी ने सुरेश को बधाई दी। 10वीं के बाद अब सुरेश ने डीएड करने का फैसला लिया। इसी में उसके 2 साल पूरे हो गए। उसका डीएड पूरा हो गया और उसकी प्राथमिक स्कूल के अब एक शिक्षक की नियुक्ति हो गई। सुरेश ने अपनी नौकरी के 4 साल पूरे कर लिए। सुरेश अब जवान और बहुत हैंडसम दिखता था। अब उसे पैसे मिलने लगे। सुरेश का स्वभाव मिलनसार था। वह सभी बच्चों के साथ प्यार से बात करता था। सुरेश को नौकरी को 4 साल पूरे हो गए। उसके पास अभी अच्छे पैसे जमा हो गए। अब उसकी शादी की उम्र थी। शादी के लिए रिश्ते आने लगे। भतीजा की शादी के लिए रिश्ते की बात मामा के कानों तक पहुंची। उसने सुरेश की माँ से कहा, मेरी बेटी तुम्हारी है, वो तुम्हारी ही बहू बनेगी। सुरेश की माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर सुरेश तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता तो उसके साथ शादी करेंगे। लेकिन सुरेश ने शादी से साफ मना किया। मामा अब बहन के लिए इमोशनल बन गया। वो बोला, मेरी बेटी तुम्हारी बहू और गृहस्थी बनेगी।
अपनी घर की लड़की अपने ही घर आ जाएगी। मामा के कहने का कोई असर सुरेश पर नहीं हुआ। सुरेश बोला, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। अभी मामा ने ठान लिया कि जब तक सुरेश शादी के लिए तैयार नहीं होता तब तक मैं इस द्वार से नहीं उठूँगा, ना ही कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा। अंत में सुरेश व सुरेश के परिवार ने शादी के लिए हाँ कर ली। सुरेश ने अनिच्छा से मामा की बेटी से साथ शादी की। सुरेश की शादी को 3 साल पूरे हो गए और उनका एक खूबसूरत सा बेटा भी है। बेटा जैसा बड़ा हो रहा, सुरेश और उसकी पत्नी की दूरियां और बढ़ती गई। उन दोनों के बीच बातचीत अब लगभग खत्म हो गई है और रिश्ता समाप्त हो रहा है। अब सुरेश और उसकी पत्नी साथ में रहते हैं और उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता हमेशा खत्म हो रहा है। अब उस घर में सिर्फ 2 जिस्म चलते फिरते हैं। धन्यवाद।